और यदि आप इस प्रकार से करते रहेंगे तो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा और आपके जीवन में, आपके परिवार में कोई भी लड़ाई झगड़ा, कोई भी दूरियां, मन मिटाव नहीं रहेगा। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, बच्चे अपने माता पिता का आदर करें और पिता माता पिता अपने बच्चों को पिता परमेश्वर प्रभु तेरी शिक्षा में पालने पाए। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ हस्बैंड वाइफ प्रभु एक दूसरे का आदर करे और एक दूसरे से प्रेम करे। मेरे खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग सीख रहे हैं कि परमेश्वर को किस प्रकार से हम अपने जीवन में पहला स्थान दें और क्या होगा जब हम परमेश्वर को अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में पहला स्थान देंगे। और बीते दिनों हमने कई बातों को सीखा है। यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें जाकर देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि किस प्रकार से आपको परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देना है। और आज हम सीखेंगे कि अपने रिश्तों में परमेश्वर को पहला स्थान दें। क्यों अपने रिश्तों में भी परमेश्वर को पहला स्थान दें? क्योंकि बहुत सारे भाई बहन हैं जो हमें फोन करते हैं, हमारे सेंटर में फोन करते हैं, कहते हैं हमारे रिश्ते सही नहीं चल रहे हैं, परिवार में लड़ाई झगड़े हैं, गड़बड़ियां हैं, पति पत्नी के रिश्ते सही नहीं हैं, रिलेशनशिप में गड़बड़ियां चल रही हैं और भाई बहनों के रिश्ते सही नहीं हैं, आस पड़ोस में रिश्ते सही नहीं हैं। इसलिए ये जानना और ये सीखना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर को हम अपने रिश्तों में पहला स्थान दें। और जब परमेश्वर को हम अपने रिश्तों में पहला स्थान देते हैं तो तब जीवन में कोई गड़बड़ी नहीं रहती, तब जीवन में लड़ाई झगड़े नहीं रहते, तब तलाक नहीं होते हैं, तब मनमुटाव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारे रिश्तों में फिर परमेश्वर सर्वोपरि होता है। परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं वो सर्वोपरि होती हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि किस प्रकार से हमें एक दूसरे से अपने रिश्ते को रखना चाहिए। और यदि आप प्रभु की आज्ञा को पूरा करेंगे तो निश्चय आप अपने रिश्तों में आशीषों को देखेंगे। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और 7 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। आमीन। दोस्तों यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना कुछ इस प्रकार से कहते हैं कि आपस में एक दूसरे से प्रेम रखो, एक दूसरे से प्रेम रखो, अपने परिवार में एक दूसरे से प्रेम रखो, कलीसिया में एक दूसरे से प्रेम रखो, आस पड़ोस में एक दूसरे से प्रेम रखो। क्यों प्रेम रखना जरूरी है? क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है और जो प्रेम करता है वो परमेश्वर को जानता है और वास्तव में वही परमेश्वर की संतान है, वास्तव में वही प्रभु के पीछे चल रहा है। क्यों? क्योंकि वो प्रभु की आज्ञा को मान रहा है। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा तो अपने सारे प्राण ज्ञान बुद्धि से अपने परमेश्वर से और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, सब लोगों से अपने समान प्रेम रखना। और जब आप प्रेम रखते हैं लोगों से, जब आप प्रेम रखते हैं अपने परिवार वालों से, जब आप प्रेम रखते हैं अपनी कलीसिया वालों से, अपने लोगों से, जब आप प्रेम रखते हैं अपने पड़ोसियों से, तो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा होता है। आप इसका मतलब परमेश्वर को अपने रिश्तों में सर्वोपरि स्थान दे रहे हैं, उसे पहले महत्व दे रहे हैं, क्योंकि आप उसकी आज्ञा के अनुसार अपने रिश्तों को मैनेज कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। और यदि आप इस प्रकार से करते रहेंगे तो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा और आपके जीवन में, आपके परिवार में कोई भी लड़ाई झगड़ा, कोई भी दूरियां, मन मिटाव नहीं रहेगा। इसीलिए बाइबल सिखाती है कि अपने माता पिता से प्रेम रख, उनका आदर कर। बाइबल सिखाती है कि अपने भाई से प्रेम रख, उसका आदर कर। बाइबल सिखाती है कि अपने पत्नी से अपने समान प्रेम रख और पत्नी के लिए सिखाती है कि अपने पति का आदर कर। यदि आप रिश्तों में परमेश्वर की बातों को सर्वोपरि रखेंगे तो परमेश्वर अपने वादों को, अपने वचनों को आपके जीवन में पूरा भी करेंगे। तो यदि आप चाहते हैं एक अच्छा जीवन जीना, यदि आप चाहते हैं कि आपके परिवार में कोई दूरियां ना हो, कोई लड़ाई झगड़े ना हो, आपके रिश्ते अच्छे रहें, तो आपको इस आज्ञा को अपने जीवन में सबसे पहला स्थान देना होगा।
इस आज्ञा को अपने मन, दिल, दिमाग में रखकर आपको अपना जीवन व्यतीत करना होगा। और जब आप इस प्रकार से करेंगे, तब चाहे आपके परिवार में किसी ने गलती कर दी, बाइबल कहती है यदि आप उससे प्रेम रखते हो तो आप लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे, आप झुंझलाओगे नहीं, आप मन मिटाव नहीं करोगे, आप उसे क्षमा करोगे, क्योंकि प्रेम क्षमा करता है। प्रेम लड़ाई झगड़ा नहीं करता, प्रेम तलाक नहीं लेता, प्रेम क्षमा करता है। फिर आप क्षमा करना सीख जाएंगे, क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं। उसने गलती करी, आपने उसे क्षमा कर दिया, और हम विश्वास करते हैं, बाइबल कहती है कि उसका जीवन बदल जाएगा जब आप उसे क्षमा करेंगे। क्योंकि यीशु ने पहले हमें क्षमा किया, उसी प्रकार हम भी दूसरों को क्षमा करें, बाइबल हमें सिखाती है। तो इसलिए दोस्तों, आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप एक दूसरे को क्षमा करें, एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे का आदर करें, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए कि आप अपने रिश्तों में परमेश्वर को पहला स्थान दें। मीन्स उसकी आज्ञा के अनुसार अपने रिश्तों को मैनेज करें। और क्या होता है जब हम अपने रिश्तों को मैनेज नहीं कर पाते? आपने बहुत लोगों के जीवनों में देखा, जिन्होंने अपने रिश्तों को मैनेज नहीं कर पाए, तो उन लोगों के जीवन में क्या हुआ? वे एक दूसरे से अलग हो गए, तलाक हो गए, बच्चे भटक गए, दोस्त बिछड़ गए, भाई बहन एक दूसरे से दूर हो गए। क्यों? क्योंकि वो अपने रिश्तों को मैनेज नहीं कर पाए। और परमेश्वर ने हमें जो कुछ हमें दिया है, उसे मैनेज करने की जिम्मेदारी आपको, मुझे, हम सबको दी है। अब परमेश्वर ने हमें भाई बहन दिए हैं, परमेश्वर ने हमें माता पिता दिए हैं, परमेश्वर ने हमें पति पत्नी दिए हैं, तो इनको मैनेज करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम मसीह के हैं। और मसीह ने हमें ये जिम्मेदारी दी है कि जो कुछ हमारे पास उसने दिया है, उसे हम मैनेज करें, उसका हम प्रबंधन करें, उनको हम सही से रखें। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपको अपने रिश्तों को मेंटेन करते हुए, उन्हें मैनेज करते हुए चलना है। एक दूसरे से दूरियां नहीं बढ़ानी, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, एक दूसरे से मन मिटाव नहीं करना है, बल्कि जहां तक हो सके एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करके एक दूसरे से प्रेम रखना है। और जब आप इस प्रकार करते हैं, तो आप अपने जीवन में प्रभु को पहला स्थान देते हैं। और जब आप प्रभु को पहला स्थान देते हैं, तो आप आशीषित होते चले जाते हैं, आप फलवंत होते चले जाते हैं, आप परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्यों को अपने जीवन में देखते हैं। तो इसलिए आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि एक दूसरे के लिए विश्वास योग्य बने रहें, एक दूसरे के प्रति विश्वास योग्य बने रहें, क्योंकि प्रभु चाहता है कि पति पत्नी के लिए विश्वास योग्य बना रहे और पत्नी पति के लिए विश्वास योग्य बनी रहे। एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे को क्षमा करें, तो आपके रिश्तों में कभी भी कोई दरार नहीं आएगी। सो परमेश्वर को अपने रिश्तों में पहला स्थान दें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सारिका है। मैं गवाही देना चाहती हूँ बेबी के बारे में और मम्मी और सास के बारे में और मेरे 2 फ्रेंड के बारे में। लास्ट मंथ मेरे बेबी की 2 महीने पहले मेरे बेबी की तबीयत ख़राब थी। उसको बुखार, सर्दी, खांसी और लूज मोशन हो रहे थे, उल्टी हो रही थी। तो मैंने अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर को प्रे रिक्वेस्ट की, व्हाट्सएप पे प्रे करने बोला, तो उन्होंने उसके लिए प्रेयर किया, तो वो चंगी भली हो गई। और दूसरी गवाही मेरी है, मेरे मम्मी और मेरी सास की तबीयत ख़राब थी। मम्मी को टाइफाइड हुआ था और सास को भी बुखार, मतलब सर्दी बुखार था बहुत, उनकी तबीयत ख़राब थी। तो उसके लिए भी मैंने अमृता मसीह और पीके ब्रदर को प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी, दोनों के लिए। और मेरे 2 फ्रेंड्स के लिए भी, दोनों की भी तबीयत ख़राब थी, दोनों के लिए भी बोला था। एक का तो हार्ट का प्रॉब्लम था, उसके लिए भी प्रेयर रिक्वेस्ट किया, तो दोनों चंगे हो गए और मेरी मम्मी और मेरी सास भी चंगी हो गई। इसलिए प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद और अमृता सिस्टर, पीके ब्रदर और पूरे टीम को भी धन्यवाद। वो हमारे लिए प्रेयर करते। थैंक यू। जय मसीह की। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ बड़े ही ध्यान से आपने प्रभु के वचन को सुना और इस सीरीज का आप हिस्सा बने हैं और आज आप इस बात को सीखने पाए हैं कि कैसे हम अपने रिश्तों में भी परमेश्वर को पहला स्थान दें। मैं आशा करती हूँ कि आपने आशीष पाई है। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद करते हैं सामर्थी दयालु पिता, हमारे प्यारे प्रभु, हमसे प्यार करने वाले यीशु। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमेशा हम सबकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे जीवनों में कार्य करते हैं, हमसे प्यार करते हैं, हमारे संग संग चलते हैं प्रभु। हर घड़ी हर पल में परमेश्वर आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपका पवित्र आत्मा हमारे साथ में है। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा का अपने जीवन से आदर करते पिता। I give you honor, Lord. I give you honor, Lord, because you are worthy. धन्यवाद करते प्रभु, हम आपको आदर देते हैं क्योंकि आप इसके योग्य हैं। Thank you, Jesus. Thank you, Father, for this evening, Lord, and we all are happy, Father, because your presence with us, Lord Jesus. मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, हम सब आनंदित और खुश हैं क्योंकि पिता आपकी उपस्थिति, आपका अलौकिक पवित्र आत्मा, वो सहायक हमारे साथ में है, उसकी मौजूदगी हमारे साथ में। और इस समय हर एक जन प्रभु तेरी आत्मा की उपस्थिति को अपने साथ में, अपने परिवार में, जब वो प्रार्थना में बैठे उस समय वो महसूस करे पिता। धन्यवाद करते पिता, आज जो कुछ भी इनकी प्रार्थना विनती है, जो भी इनके जीवन में हो रहा है प्रभु, जो भी परिस्थितियां लेकर और इस प्रार्थना में वो हमारे साथ उन बातों को जब कहते हैं खुदा, तो प्रभु आज आप उनके प्रार्थना का उत्तर देने के लिए तैयार हैं क्योंकि आप हमेशा अपने लोगों के प्रार्थना का उत्तर देते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, आज के वचन का आदर करते प्रभु, इस वचन की जो शिक्षा है प्रभु यीशु, कि किस प्रकार प्रभु हम अपने जीवन में आपको पहले स्थान में रख सके मेरे खुदा। और आज हमने इस बात को सीखा प्रभु कि अपने रिश्तों में किस प्रकार हम आपको पहला स्थान दे मेरे खुदा। हाँ प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ तेरे आज्ञाओं को फॉलो करते हुए, तेरे वचन को फॉलो करते हुए पिता परमेश्वर, हम तुझे अपने जीवन में पहला स्थान देने पाते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने अपने लोगों को प्यार करना सिखाया प्रभु, क्योंकि आप ही प्रेम है मेरे खुदावन। और वो जो प्यार प्रभु आपने सिखाया प्रभु, आप चाहते हैं हम एक दूसरे से करें पिता। हाँ प्रभु, हम अपने परिवार से, अपने हस्बैंड से, अपने वाइफ से पिता प्यार कर सके मेरे खुदावन, ऐसा आपका वचन सिखाता है प्रभु यीशु मसीह। अपने आप को मेरे खुदावन, एक दूसरे को अपने आप से बढ़कर समझने के लिए आपका वचन कहता है प्यारे खुदावन। हाँ मेरे पिता, आपका वचन कहता है जो शिक्षाएं तेरी है पिता, तेरा वचन कहता है कि तू उन पर ध्यान कर और उसे अपने गले का हार बना। हाँ परमेश्वर पिता, और उसे अपनी हृदय रूपी पटियों पर लिख दे। हाँ परमेश्वर, आपका ये वचन हमें सिखाता है परमेश्वर पिता कि सच में आपने कहा है कि तुम एक दूसरे से प्यार करो। यस माय लॉर्ड, मैं प्रार्थना करती हूँ आज प्रभु इस प्यार की कमी प्रभु रिश्तों में है खुदा, दूरियां है, कड़वाहट है, मन मिटाव है, लड़ाई झगड़े हैं प्रभु, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते प्रभु, रिश्तों मानो कि प्रभु बहुत ज्यादा एक दूसरे से दूर हो चुके हैं खुदावन। मैं आज प्रार्थना करती हूँ खुदा कि जब आज आपके लोगों ने इस वचन को सुना है, इस वचन को ग्रहण किया है, इस वचन का आदर किया है अपने जीवन में मेरे प्रभु, तो मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन ये वचन इनके जीवन में प्रैक्टिकली वर्क करे, ये वचन को ये अपने जीवन में एक्सपीरियंस करे, ये वचन इनके जीवन में पूरा हो। यदि आज इनके रिश्ते खराब है, इनके बच्चों के साथ में, माता पिता और बच्चों के रिश्ते खराब है, तो पिता आज वो प्रेम उन रिश्तों के बीच में आए और प्रभु एक दूसरे से प्यार करे, एक दूसरे को क्षमा करे प्यारे खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, बच्चे अपने माता पिता का आदर करें और पिता माता पिता अपने बच्चों को पिता परमेश्वर प्रभु तेरी शिक्षा में पालने पाए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ हस्बैंड वाइफ प्रभु एक दूसरे का आदर करे और एक दूसरे से प्रेम करे मेरे खुदावन। जो आज्ञाएं प्रभु तूने वचनों के द्वारा प्रभु अपने लोगों को रिश्तों के तौर पे दी है मेरे खुदावन, आप मेरे यीशु उन बातों को पूरा करने में उनकी मदद करे। होली स्पिरिट आप सहायक है, पवित्र आत्मा उन भाई बहनों की सहायता करे जिनके रिश्ते खराब है खुदावन, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि यदि तुम्हारे पास एक दूसरे पर दोष लगाने का कारण हो तो तुम एक दूसरे की सह लो। हाँ मेरे परमेश्वर, आपका वचन हमें ये सिखाता है परमेश्वर, और मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस वचन को फॉलो करते हुए तेरे लोग बढ़ सके मेरे प्रभु। जिनके रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन गैप है प्रभु, वो बातचीत नहीं करते प्रभु, तो आज से प्रभु ये वचन उनके जीवन में फलवंत होने पाए। धन्यवाद करते पिता, विशेषकर प्रार्थना है परमेश्वर प्रभु जितने भाई बहन प्रभु अपने जॉब के लिए, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए पिता चिंतित है, उनके जीवन के लिए प्रभु, उनके उद्धार के लिए प्रभु जी मेरे खुदा मैं प्रार्थना करती, जो भी समस्या लेकर तेरे लोग आज बैठे हैं मेरे प्रभु, उनके सॉल्यूशंस आपके पास है प्रभु, और आज आप उस सॉल्यूशन के जीवन में दें। आज की शाम में मेरे प्रभु जो चिंता, व्याकुलता, घबराहट, बेचैनी और जो भी न्यूज सुनकर प्रभु आज ये डरे हुए
मेरे प्रभु, तो आज ये सारी बातें दूर हो जाए, क्योंकि आप उनके साथ में मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद। इस समय जितने लोग बीमार हैं मेरे अब्बा, आपसे प्रार्थना है मेरे प्यारे यीशु कि आप उन्हें छू ले मेरे खुदा, और इसी समय उन बीमारियों को नष्ट करे, क्योंकि आपका वचन इस बात को कहता है परमेश्वर कि तूने उनकी बीमारी को अपने ऊपर लेकर प्रभु तूने उन्हें आजाद किया है, छुटकारा दिया है, शिफा दी है, चंगाई दी है। और आज इस वचन पर विश्वास करने के लिए और इस वचन को प्रोक्लेम करने के लिए प्रभु आपका आत्मा इनकी सहायता करे। यीशु मैं धन्यवाद करती हूँ, आपके लोग हर प्रकार के रोग से, हर प्रकार की दर्द, तकलीफ, घाव, इंफेक्शन, एलर्जी और रोगों से पिता वो आजाद हो गए। पिता मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, हर प्रकार का कैंसर यीशु नासरी के नाम से नष्ट हो जाए प्रभु, पैरालाइज यीशु नासरी के नाम से नष्ट हो जाए, पाइल्स की बीमारी यीशु के नाम से नष्ट हो जाए प्रभु, इनके हार्ट प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर हो, लंग्स प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर हो जाए प्रभु, स्टमक प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाए, पैनक्रियाज में जो प्रॉब्लम है, स्टमक में जो प्रॉब्लम है यीशु के नाम से दूर हो जाए, सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक पिता तेरे लोग चंगे हो जाए, इनकी हड्डी हड्डी मांस मांस को आप चंगा करें मेरे अब्बा। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने छुआ और चंगा किया। आज रात में मेरे पिता मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग प्रभु डेंगू से ग्रसित हैं पिता, छोटे बच्चे, नौजवान, सर्दी, जुकाम, बुखार और बहुत ज्यादा वीकनेस प्रभु, बॉडी में बहुत ज्यादा पेन उन्हें महसूस हो रहा है खुदा, इसी समय हम कहते हैं हर एक वो सिम्टम्स यीशु नासरी के नाम से नष्ट हो जाए, डेंगू की बीमारी नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। प्रभु आपने अपने लोगों को प्रभु अच्छा स्वास्थ्य दिया है, आपने उनके रोगों के लिए अपने ऊपर कोड़े खाए पिता, ताकि जब ये लोग विश्वास करें कि पिता उनकी बीमारी के लिए आपने कोड़े खाए हैं, तो आपके लोग अलौकिक स्वास्थ्य में जीने पाए। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। छोटे बच्चे यीशु के नाम से प्रभु चंगे हो जाएं पिता, जितने बहनें प्रभु इस समय परेशान है कि उनके पास कोई संतान नहीं, यीशु नासरी के नाम से खुदा उनकी कोख को आप खोल दे मेरे पिता, और प्रभु यीशु के नाम से प्रभु गर्भ का प्रतिफल उन्हें आपकी ओर से मिलने पाए पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड। मैं धन्यवाद करती हूँ, एक एक विनती, एक एक निवेदन, एक एक प्रार्थना, एक एक बातें जो आपके सम्मुख इस प्रार्थना के माध्यम से रखी गई, मैं अब्बा मैं धन्यवाद करती हूँ, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ पिता हर एक बात को आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने भाई बहन हमारे साथ में देश विदेशों से प्रभु सेवा कार्यों में शामिल हो रहे हैं पिता, उन्हें आशीष दीजिए, बढ़ाइए, क्योंकि वो लोग हैं जो तेरे राज्य को इस पृथ्वी पर लाने के लिए तैयार कर रहे हैं मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु उन भाई बहनों के लिए भी प्रभु, जिन्होंने पिता आपके राज्य में बड़े आनंद और खुशी के साथ में आप बोया है, अपने प्यार को प्रकट किया है खुदा, उन्हें फलवंत करे, आशीषित करे, वो प्रभु प्रॉस्पर होने पाए पिता और जय में जीने पाए पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, आपके लोगों को, आपके बेटे बेटियों को, हम सबको तेरे हाथों में सौंपते पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप हमसे प्यार करते यीशु। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।